हाय गाइस, वेलकम टू इक्विटी ब्लूम। इस वीडियो का मेन मोटिव कि आपके साथ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप शेयर करना जो कि आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर यूज कर सकते हो, वो भी स्ट्रेस फ्री। तो आपको सिर्फ दिन में जीटीटी ऑर्डर प्लेस करने, उसके बाद आपको चार्ट्स देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का ये मतलब है कि हम मल्टीपल चीजें अलाइन करके इकट्ठे यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर इकट्ठे यूज कर रहे हैं ताकि हमारी जो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हाई हो। आज के इस सेशन में हम रेंज बेस्ड सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रेंज बेस्ड सेटअप्स रिपीटेटिव इन नेचर रहता है और सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज है इनका कि ये स्केलेबल इन नेचर है। मतलब आप इन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इवन पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी। और थर्ड सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप इन्हें स्ट्रेस फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। इसका ये मतलब है कि अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हो तो आपको स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो आप बिना स्क्रीन को देखे। बस इनिशियली दिन का 1 घंटा आपको देना पड़ेगा स्कैनिंग के लिए और अपने एंट्रीज जीटीटी ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए। उसके बाद आपको स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं है। जो जीटीटी ऑर्डर्स है उसमें आप अपने बाइंग लेवल्स और स्टॉप लॉस लेवल्स प्री सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। चार्ट्स के ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेंगे। इंट्राडे के लिए हम कैसे ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हैं स्विंग के लिए, और पोजिशनल के लिए हम कैसे ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हैं इस सेटअप्स के थ्रू। तो इसके पहले कुछ बेसिक कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं मार्केट्स का। अगर एक्सपेंशन आता है मार्केट्स में तो ये एक्सपेंशन के बाद एक डाइजेशन फेज आता है जिसे कि हम कॉम्प्रेशन कहते हैं। फिर उसके बाद मार्केट साइकिल वैसे ही रहते हैं, ये रिपीटेटिव इन नेचर रहते हैं। मतलब इसके बाद एक्सपेंशन आएगा ही आएगा। टोबी क्रेबल के बुक्स में इन्होंने काफी अच्छी तरीके से डिस्कस किया है कि एन बार पैटर्न हम कैसे यूज कर सकते हैं और उनके कैरेक्टर्स भी डिस्कस किए गए। सबसे पहला कैरेक्टर की हमें हेल्प करते हैं अपने ट्रेड्स प्लान आउट करने के लिए। तो इसका ये मतलब है कि ये रिपीटेटिव इन नेचर है, तो हमें ये हेल्प करते हैं कि फोरकास्ट करने के लिए कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है। रिपीटेटिव इन नेचर मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि एक एक्सपेंशन के बाद एक कॉम्प्रेशन आता है और एक कॉम्प्रेशन के बाद एक्सपेंशन। तो ये जो कॉम्प्रेशन आएगा प्राइस में, तो अगर ये कॉम्प्रेशन आ रहा है तो आप अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है क्योंकि हमें ऑन स्पॉट कोई डिसीजन नहीं बनाने पड़ते, हमें प्री प्लान करना पड़ता है। तो ये एक सेइंग है मार्केट्स में कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका कि आपको स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग कराता है, आपको प्री प्लान रहता है सब कुछ। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको ये प्री प्लान करने में काफी हेल्प करता है। ऑन स्पॉट आपको कोई डिसीजन नहीं बनाना पड़ता। ऑन स्पॉट डिसीजन बनाने के लिए आपको काफी इश्यूज फेस कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रेस आ सकता है या फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं। तो ये काफी इफेक्टिव और रिलायबल वे है मार्केट्स को ट्रेड करने के लिए इंट्राडे बेसिस के ऊपर। स्केलेबल इन नेचर है, जैसे कि मैंने बताया कि आप इसे स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। ट्रेडिशनली 3 to 5 आवर्स पैटर्न बनता है। मतलब अगर ये कैंडल स्टिक बनी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक बनेगी इनसाइड कैंडल स्टिक्स बनेगी और इसमें फ्रिक्वेंटली 3 to 5 आवर्स बनेंगे। मतलब अगर ये कॉम्प्रेशन आ रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो कि अगर वॉल्यूम्स भी ड्रॉप हो रहे हैं तो ये कॉम्प्रेशन मोड है। आपको ये काफी हेल्प करेगा प्री प्लान करने के लिए कि अगर कॉम्प्रेशन आ रहा है तो कॉम्प्रेशन के बाद क्या आता है, एक्सपेंशन आता है। तो अगर ये एक्सपेंशन यहाँ पे आ सकता है और ये काफी नैरो रेंज बन रहे हैं और वॉल्यूम भी काफी ड्राई आउट हो रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि एक्सपेंशन फेज पास है, तो आप अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हो। तो कैसे प्लान आउट करने हैं हम चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये याद रखना कि हमें ये पैटर्न सिर्फ ट्रेंड में अप्लाई करना है। अगर ये कंसोलिडेशन फेज है और ये पैटर्न यहाँ कहाँ पे बनता है, ये कॉम्प्रेशन जोन, तो ये इनवैलिड कॉम्प्रेशन है, ये इनवैलिड पैटर्न है। तो यहाँ पे हमें इग्नोर करना है इस पैटर्न को। ये टोटली अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर ये अप ट्रेंड में यहाँ पे पैटर्न बना तो हम इसे कंसीडर करेंगे। तो जैसे कि हमारा की फंडामेंटल कंसेप्ट है मार्केट फेजेस का कि हमें अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना है, मार्कअप फेज में, मार्कडाउन फेज में पार्टिसिपेट करना है। जो कि अपने कंसोलिडेशन फेज है उनमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, जो कि स्टेज 1 और फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज रहता है। अगर आपने मार्केट फेजेस का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर ऑफ मार्केट है, तो इन्हीं को लेवरेज करके सारी चीजें कनेक्टेड रहती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप देख लीजिए वो वीडियो, आपको काफी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करनी है। मतलब प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस में 2 चीजें आती है, एक तो कैंडल स्टिक की रेंज आती है और उसके वॉल्यूम्स आते हैं। अगर रेंज काफी बड़ी है और वॉल्यूम्स भी काफ़ी पिकआउट हो रहे हैं तो ये स्ट्रेंथ कैंडल इंडिकेट करती है। और अगर नैरो कैंडल है और लो वॉल्यूम है तो ये एक बुलिश इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सप्लाई आ नहीं रही है और प्राइस स्टैग्नेंट है। तो ये सेलिंग प्रेशर इंडिकेट नहीं करता, ये भी एक बुलिश साइन है। तो यहाँ पे हम सेम फंडा यूज करेंगे। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो हम प्राइस कैसे ट्रेवल कर रही है,
तो कैंडल स्टिक्स को एनालाइज करेंगे कि वाइड रेंज कैंडल बन रही है क्या, और वॉल्यूम कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि वॉल्यूम्स पिक आउट हो रहे हैं क्या अप ट्रेंड में, और जब प्राइस स्टैग्नेंट हो रही है मतलब एक रेंज में फंसी हुई है और कॉम्प्रेशन जोन बन रही है और कॉम्प्रेशन मोड में है, तो वॉल्यूम्स कैसे बन रहे हैं और रेंज क्या, कैंडल्स की रेंज कॉम्प्रेस हो रही है क्या। अगर वॉल्यूम्स ड्रास्टिकली ड्राई आउट हो रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि सेलिंग प्रेशर आना प्राइस में रुक गई है और कॉम्प्रेशन जोन काफी पिक आउट हो गया है और यहाँ से एक्सपेंशन मोड आ सकता है। तो यहाँ से हम अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए, इससे चैनल को काफी हेल्प आउट होता है। अगर आपने ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम हैंडल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे मैं कुछ सेटअप्स शेयर करता हूँ जो कि हम वीडियोस में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं लर्निंग आपको दे सकता हूँ, पर जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है वो आपको ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम हैंडल पे मिलेंगे, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे फॉलो कीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चार्ट्स। तो ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज का चार्ट है। यहाँ पे सबसे पहली गाइडलाइन प्राइस अप ट्रेंड में है, करेक्ट। फिर उसके बाद हमें कॉम्प्रेशन आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे हम क्लियर कट कॉम्प्रेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो इनसाइड कैंडल्स बने हैं इनके रेंजेस भी काफी नैरो हो रहे हैं और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आप देखोगे तो ड्रास्टिकली ड्राई आउट हो रहा है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आना रुक गई है और कॉम्प्रेशन इतनी बढ़ गई है कि यहाँ से हम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस लेवल के ऊपर हमारा बाय ट्रिगर सेट करना चाहिए और इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए। तो जीटीटी ऑर्डर पे इस लेवल पे हमें बाय सेट करना चाहिए और इस लेवल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस। और एक पॉइंट कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट वैलिड आता है तो अगर प्राइस शार्पली ऊपर मूव करती है तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है आप उसको ट्रेल कर सकते हो इस कैंडल के नीचे। तो जीएनएफसी का चार्ट मैंने ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट किया था। यहाँ पे हम क्लियर कट देख सकते हैं कि प्राइस में क्लियर प्राइस वॉल्यूम कॉम्प्रेशन आ रहा है और वॉल्यूम्स ड्रास्टिकली ड्राई आउट हो रहे हैं, तो इसके बाद शार्प मोमेंटम आ सकता है। तो इसके बारे में मैंने ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट किया था। तो ये कुछ लाइव ट्रेड एनालिसिस है, ये कुछ हाइंडसाइट बेसिस के ऊपर मेरे को एडवांटेज नहीं है। यहाँ पे हम क्लियर अपने गाइडलाइंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइस अप ट्रेंड में है, इसके बाद कॉम्प्रेशन आया, 4 to 5 कैंडल्स का कॉम्प्रेशन आया, इसके बाद वॉल्यूम्स भी काफी ड्रास्टिकली ड्राई आउट हुए। इसका ये मतलब है कि सेलिंग प्रेशर आना रुक गई है प्राइस में और हमारी एंट्री हम यहाँ पे ट्रिगर कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे। तो ये सेटअप इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही वैलिड है क्योंकि हम ये डेली चार्ट्स के ऊपर आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ये 5 कैंडल्स का 3 to 5 कैंडल्स का सेटअप है। अगर ये वीकली चार्ट रहता और ये कैंडल्स वीकली रहते तो ये सेटअप आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल हमें मेजर टाइम फ्रेम पे भी देखना है कि स्टॉक कर क्या रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्युमुलेशन फेज, उसके बाद मार्कअप फेज, तो हमें मार्कअप फेज में ही पार्टिसिपेट करना है और ये पैटर्न मार्कअप फेज में ही बना है। अगर ये पैटर्न कंसोलिडेशन फेज यहाँ कहाँ पे बना रहता तो ये इनवैलिड पैटर्न रहता। तो ये बेसिक नेचर ऑफ मार्केट जो हमने मार्केट फेजेस में आइडेंटिफाई किया, तो मार्केट फेजेस का वीडियो मैं आई बटन में ऐड कर दूंगा। और ये कुछ बेसिक कंसेप्ट रहते हैं जो कि मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग के कंप्लीट कोर्स में आइडेंटिफाई किया है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट रहते हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट रहते हैं जो कि मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग के कोर्स में डिस्कस किए। तो मैं आई बटन में ऐड कर दूंगा वो प्लेलिस्ट, आप देख लीजिए, आपको काफी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। तो सबसे पहली गाइडलाइन अप ट्रेंड में होना चाहिए, फिर उसके बाद कॉम्प्रेशन आया प्राइस में और जो कॉम्प्रेशन आया वो ऑन बैक ऑफ लो वॉल्यूम आया और काफी नैरो रेंज कैंडल्स बन रहे हैं। 3 to 4 कैंडल्स बने, यहाँ पे 3 कैंडल्स बने नैरो रेंज और उस जो कैंडल्स बने उनमें वॉल्यूम्स भी काफी लो आ रहा है। ये लैक ऑफ सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। आप देखिए वॉल्यूम कितनी एवरेज वॉल्यूम से काफी कम है, ये लैक ऑफ सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। मतलब सेलिंग आ ही नहीं रही है प्राइस में और प्राइस स्टैग्नेंट है और एक लेवल के बाद इस रेजिस्टेंस को जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट करते हैं तो वॉल्यूम्स कैसे पिकआउट हुए, ये स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। तो इस कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री होनी चाहिए और स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे। आप यहाँ से देख सकते हो ये वीकली कैंडल्स है, तो इसमें से जो मूव आया वो भी काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया, तो यहाँ से स्टॉक करीब 2-3x हो गया। तो मेजर टाइम फ्रेम पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि स्टॉक कर क्या रहा है। तो यहाँ पे जो अपना बेसिक फंड है मार्केट स्ट्रक्चर का, एक्युमुलेशन फेज, उसके बाद मार्कअप फेज, तो मार्कअप फेज में पार्टिसिपेट करना है। तो फर्स्ट गाइडलाइन हमारी कि मार्कअप फेज में पार्टिसिपेट करना है और यहाँ पे कॉम्प्रेशन आ रहा है प्राइस में, तो ये अपनी मेन कैंडल है और इसके बाद जो कॉम्प्रेशन आया तो ये काफी लो वॉल्यूम के ऊपर कॉम्प्रेशन आया और जो कैंडल की विड्थ है वो भी काफी लो है। तो ये कॉम्प्रेशन आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक टूल रहता है, ये टूल आपको हेल्प आउट करेगा कॉम्प्रेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। जो कैंडल्स का जो कॉम्प्रेशन रहता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको काफी हेल्प आउट करेगा। ये रिलेटिव इन नेचर है, मतलब ये प्रीवियस कैंडल के रेंज करंट कैंडल से कंपेयर करता है और इससे इंडिकेट करता है कि कॉम्प्रेशन प्राइस में कितना कॉम्प्रेशन आ रहा है। अगर यहाँ पे कॉम्प्रेशन ज्यादा है तो यहाँ पे पिंक कैंडल बनेगी। तो अगर पिंक कैंडल बनी है
पिक कॉम्प्रेशन इंडिकेट करता है। ये इंडिकेटर आप अप्लाई कर सकते हो चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे आप सर्च कीजिए, आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। गाइस कुछ लाइव ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि अभी सेटअप हो रहा है। ये कुछ की गाइडलाइंस है जो कि हमें अप्लाई करना है। ये बेसिकली 3 to 5 बार्स का पैटर्न रहता है। ये अप ट्रेंड में अप्लाई करना है और हमें प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करनी है। तो यहाँ पे 2018 का है और यहाँ से प्राइस में ब्रेकआउट आया। ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है क्योंकि ये वाइड रेंज कैंडल और वॉल्यूम भी यहाँ पे पिकआउट हुआ है। ये स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है और यहाँ पे ये 4 ईयर्स के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। तो यहाँ से जो मूव आएगा वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आएगा क्योंकि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है प्राइस। तो हमारी जो फर्स्ट की गाइडलाइन है कि प्राइस अप ट्रेंड में होनी चाहिए, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, तो ये अप ट्रेंड में है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रेशन आ रहा है प्राइस में। और एक की गाइडलाइन कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सप्लाई जोन का, अभी एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी शिफ्ट हो जाएगी। तो ये रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कॉम्प्रेशन आ रहा है तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेगी और यहाँ से अप ट्रेंड में चली जाएगी। तो यहाँ पे हम अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कॉम्प्रेशन आ रहा है प्राइस में ये 3 to 4 बार्स का पैटर्न है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रेशन आ रहा है प्राइस में विद लो वॉल्यूम, तो ये लैक ऑफ सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। यहाँ पे वॉल्यूम्स ड्राई आउट हो रहे हैं, आप देख सकते हो एवरेज वॉल्यूम से भी काफ़ी कम वॉल्यूम्स है। और ये जो कैंडल बन रही है ये काफ़ी नैरो इन रेंज है। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो इंडिकेटर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये पिंक कैंडल्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो इस कैंडल पे जब भी प्राइस में ब्रेकआउट आएगा तो आप अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हो, अपने बाय ट्रिगर्स इस कैंडल के ऊपर सेट कर सकते हो और स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रेशन आ रहा है प्राइस में और विथ लैक ऑफ वॉल्यूम। ये यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ड्राई आउट हो रहा है। आप एग्जिस्टिंग वॉल्यूम देख सकते हो कितने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आ रहे हैं प्राइस में, पर यहाँ पे लैक ऑफ वॉल्यूम आ रहा है, ये वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई आउट हो रहे हैं। तो ये लैक ऑफ सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। तो इस कैंडल के हाई पे आपके बाय ट्रिगर्स सेट होने चाहिए, बाय एंट्रीज जीटीटी ऑर्डर्स प्लेस करने हैं और इस लेवल के नीचे आपके स्टॉप लॉस प्लेस करने हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए आपके थॉट्स, मैं उनके रिप्लाईज जरूर दूंगा। और वीडियोस में मैं आपको कंसेप्ट सिखा सकता हूँ, पर प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम हैंडल फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइज।